नमस्कार। बाखबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश। बाखबर में आज चर्चा होगी एसआईआर के ग्राउंड वेरिफिकेशन की। एसआईआर का मुद्दा हमने देखा पूरे देश में बड़े जोर शोर से उठाया राहुल गांधी ने, और कांग्रेस ये मानती है कि अभी जितने भी चुनाव हो रहे हैं, बीजेपी की जो एक तरफा जो जीत हो रही है वो बीजेपी की जीत नहीं है, वो चुनाव आयोग की जीत है। उस प्रकार के आरोप लगा रही है। बिहार के जब नतीजे आए तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की जीत नहीं है, ये ज्ञानेश कुमार की जीत है। तो कांग्रेस ये भरोसा करने को तैयार नहीं हो रही कि ये कांग्रेस की हार है। वो ये बताने की कोशिश कर रही है कि बीजेपी जो है चुनाव आयोग के साथ जुगलबंदी करके ये जीत सुनिश्चित कर रही है। और इस बात को लेकर राहुल गांधी ने पूरे देश में अभियान चलाया। उन्होंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया, बहुत सारे नाम बताए कि साहब 25-25 लाख वोटर कार्ड दिए गए, 50 लाख वोटर कार्ड दिए गए। कई ब्राज़ीलियन मॉडल के फ़ोटो उन्होंने बताए कि एक मॉडल के नाम पर 10-10, 20-20 वोट डाले गए। और भी उन्होंने बहुत सारे कमियां चुनाव आयोग की निकाली। चुनाव आयोग से उनका सीधा बिल्कुल फाइट चल रही है आमने सामने की। और इसी के मद्देनज़र अब मध्य प्रदेश कांग्रेस ने इन सब चीज़ों से सबक लेते हुए बीएलए तैनात किए हैं। मतलब बीएलए और बीएलओ ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। बीएलओ मतलब चुनाव आयोग का ब्लॉक लेवल ऑफिसर, बूथ लेवल ऑफिसर, और बीएलए ये इनका कांग्रेस का, ये इनका बीएलए बूथ लेवल एजेंट है, ये पार्टी की तरफ से है, और बीएलओ चुनाव आयोग की तरफ से है। तो ये जो बीएलए हैं, जो कांग्रेस के 65,000 बीएलए की एक लिस्ट उन्होंने सौंपी है चुनाव आयोग को, ये उन्हीं के बीएलओ के साथ कदम ताल करते हुए लोगों के पास जाएंगे, मतदाता सूची का वेरिफिकेशन करेंगे, ये देखेंगे कि कहाँ नाम कट रहे हैं, कहाँ जुड़ रहे हैं, कैसे जुड़ रहे हैं, कैसे घट रहे हैं, क्या कमियां हैं। कहीं यहाँ पे भी तो कोई मतदाता सूची में नाम जोड़ने घटाने का काम तो नहीं हो रहा। तो ऐसे बहुत सारे कांग्रेस जो आरोप लगा रही थी उसकी पुष्टि के लिए उन्होंने अपनी टीम तैनात कर दी। अब ये टीम जाएगी लोगों के पास। अभी तो भोपाल में ऐसी उनके टीम के दर्शन हुए नहीं है, लेकिन खबरें ऐसी हैं कि उन्होंने अपनी एक टीम बना दी है और हर बूथ लेवल तक इनके कांग्रेस के नेता वहाँ जाएंगे। और ये जो उन्होंने टीम बनाई इसमें कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल हैं। तो एसआईआर को लेके आज पूरा डिस्कशन करेंगे, वेरिफिकेशन ग्राउंड लेवल पर चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। दोनों का परिचय मैं आपसे करा देता हूँ। हमारे साथ स्टूडियो में हैं प्रकाश सक्सेना जी। प्रकाश जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और देवदत्त द्विवेदी जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। वो जब तक आए तब तक मैं शुरुआत करता हूं प्रकाश जी से। प्रकाश जी, ये देखा हमने बिहार चुनाव के बाद पूरी कांग्रेस की अलग अलग राज्य इकाइयाँ जो हैं वो एक्टिव मोड में आ गई हैं। और जैसा राहुल गांधी कह रहे हैं कि साहब ये तो चुनाव आयोग से मिलके बीजेपी जीत रही है, और उसकी पक्ष में तर्क देने के लिए अब उन्होंने अपनी टीम भी तैनात कर दी कांग्रेस के पदाधिकारियों ने। तो एक तो हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि क्या वास्तव में ये जो आरोप कांग्रेस लगा रही है कि साहब 25-25 लाख नाम काट दिए गए, कहीं 50 लाख नाम काट दिए गए, हरियाणा का उन्होंने उदाहरण दिया, महाराष्ट्र का उन्होंने उदाहरण दिया, बिहार में ऐसा ही हो रही इसको लेके दिया, तो एक तो इसमें कितनी सत्यता है और इनमें कोई दम है कि नहीं जो इनके जो तैनात जो कर रहे हैं, ये वास्तव में उस चीज़ को परख पाएंगे कि नहीं परख पाएंगे, ये उसकी मॉनिटरिंग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? हाँ, दोनों एक अलग अलग बिंदु हो गए जी। सबसे पहला कि एसआईआर को लेकर जो शक है उसके कुछ कारण होते, बिना आग के मतलब बिना धुएं के आग नहीं दिखती लोगों को, तो एक धुएं जैसा उनको दिखाई दे रहा है। कारण क्या है कि 2019 में अभी ये पिछले जो 24 के जो लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए, जो एग्जिट पोल जो 400 पार कर रहे थे और कहाँ बहुमत हासिल नहीं कर पाई बीजेपी, वहाँ से टर्निंग पॉइंट मुझे लगता है। क्योंकि उसके बाद जो मुख्य चुनाव आयुक्त की चयन प्रक्रिया को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी थी, जो सरकार पर जोर दिया था कि प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए, तो उसमें से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक तरफ रख के एक मंत्री यानी कि सरकार द्वारा नियुक्त सूचना आयुक्त पहला जो टर्निंग पॉइंट है
ये वहां से अविश्वास की शुरुआत हुई कि आप सरकार अपना आयुक्त नियुक्त कर रही है। पहले भी हुआ होगा, पर अभी की जो स्थितियां हैं और उसके बाद संयोग से जो चुनाव देखने को मिल रहे हैं, जो बीजेपी लोकसभा चुनाव में बहुमत से दूर रही, अचानक सीप करने लगी हर जगह वो। तो ये संदेह को पैदा, फिर उन्होंने जो रिसर्च की होगी, जो सवाल पैदा किए हों, तो चुनाव आयोग की जो हठधर्मिता जो देखने को मिल रही है, पहले इतने टकराव नहीं होते थे। ये जो संवैधानिक संस्थाएं पारदर्शिता दिखाती थी। कोई यदि आपके अंदर शक पैदा हो रहा है, क्योंकि लोकतंत्र की परीक्षा, लोकतंत्र की जो मर्यादाओं की संस्था है वो, तो उसको परीक्षा देना चाहिए। तो वो जिद पे अड़ गई। जैसे हरियाणा के चुनाव में उन्होंने जो सीसी कैमरे मांगे, भाई अब कैसे वेरीफाई करेंगे कि ये इस इतने बजे से इतने बजे तक भीड़ ज्यादा थी, तो वो सीसी कैमरे बता देंगे थी भी कि नहीं थी। तो जो एक शक था विपक्ष का, उसे दूर करना चाहिए था। उसके बदले उन्होंने नियम बदल के उसको 45 दिन की लिमिट कर ली। तो ये जब हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया उसके बाद नियम बदला, तो ये शक का अगला पहलू था। तो ऐसे आप कदम कदम पर देखेंगे। एसआईआर का अचानक जब बाढ़ का दौर चलता है बिहार में, उस समय पर एसआईआर को लाना, ये सबसे बड़ा संदेह पैदा कर रहा था। तो शक की वजह तो है, जरूरी नहीं कि वो सच हो। अब ये कैसे मालूम पड़ेगा? जब जो आरोप लगाए गए हों उसकी जांच हो पारदर्शी तरीके से। तो ये समस्या इस समय आ रही है, इसलिए कांग्रेस सजग है, कदम कदम पे वो पूरा करके चलना चाहती है। देवदत्त दुबे जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। दुबे जी, प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? हाँ जी, हाँ सर। हाँ, दुबे जी, असल में क्या है, कांग्रेस ने अपनी एक टीम तैनात की है जो एसआईआर को लेकर उनके राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं चुनाव आयोग पर, और वो कह रहे हैं कि बड़ी संख्या में वोट काटे जा रहे हैं, वोट चोरी किए जा रहे हैं, और चुनाव आयोग के साथ मिलकर जो है बीजेपी ये जीत सुनिश्चित कर रही है। तो उन्होंने अपने बीएलए तैनात किए हैं कांग्रेस ने। अब सवाल ये है कि ये बीएलए वास्तव में वहाँ जाके क्या कर पाएंगे? क्या इनको वैसी ट्रेनिंग है कि जैसे चुनाव आयोग के बीएलओ को होती है? तो ये कितना हस्तक्षेप कर पाएंगे, और कितनी जो पारदर्शिता की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, ये कुछ कर पाएंगे कि केवल चूंकि राहुल गांधी ने कह दिया कि साहब गड़बड़ी हो रही है एसआईआर में और नाम काटे जा रहे हैं, तो एक प्रदेश कांग्रेस ने इनिशिएटिव लेती हुई ये प्रोग्राम शुरू कर दिया? काटे जा रहे हैं, लेकिन नाम बहुत कटेगी, क्योंकि बहुत व्यवहारिक धरातल पे योगेश जी बहुत दिक्कत है। लोग मिल नहीं रहे हैं। फिर 2003 में किसका मतदाता में कहाँ नाम जुड़ा था, वो समस्या आ रही है कि वो पता नहीं चल पा रहा है कई लोगों को। यहाँ तो फिर भी ठीक है, राजधानी भोपाल में सब पढ़े लिखे अधिकांश लोग हैं, अपना पता दे रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी हालत खराब है। और हमारे बुंदेलखंड में एक बड़ी समस्या योगेश जी आ रही है कि हमारे यहाँ उड़ीसा की लड़कियां ब्याही गई है बहुत सारी, बुंदेलखंड में हजारों की संख्या में। अब वो बेचारी अनपढ़, एक बार शादी होके आई फिर दोबारा गई नहीं। अब उनको नहीं पता कि उड़ीसा में 2003 में हमारा कहाँ नाम था, नहीं था, कैसा था, तो वो उनके पते ही नहीं मिल रहे हैं। तो ये भी समस्या है। तो कोई साजिश नहीं है। अब देखो, एक दृष्टि से तो यदि ये नहीं होता तो एक पता कि एक मतदाता यहाँ वोट डाल रहा, वहाँ डोल, अब कम से कम एक जगह तो रहेगा नाम। तो इसमें कसरत करना चाहिए, आरोप लगाने की बजाय कसरत करना चाहिए। और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि उनको जब लग रहा है कि ये नाम काट रहे हैं, तो आप सतर्क करो ना भाई। जो नाम आप देख रहे हो कि इसके दस्तावेज है, यदि उसका आधार कार्ड है, पुराना 2003 का रिकॉर्ड है, तो जोड़ेंगे, वो क्यों नहीं जोड़ेंगे? लेकिन इसमें मेहनत बहुत लगेगी, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि पर्ची नहीं बटी, और घर के एक मतदाता का नाम इस केंद्र पर, तो घर के दूसरे मतदाता का नाम 10 किलोमीटर जाकर दूसरे केंद्र में जुड़ा था। तो ये क्या करते रहते जो बीजेपी और कांग्रेस कहती कि हमारे पेज प्रभारी बने हैं, बूथ प्रभारी बने हैं। इनको तो एक एक मतदाता नजर में देखना चाहिए कि ये मतदाता यहाँ है, ये मर गया, ये जिंदा है, इसका ट्रांसफर हो गया, इसका नाम है, इसका नहीं है। तो जब तक आप व्यवहारिक धरातल पर मेहनत नहीं करोगे, तो आप ऐसी संशय में, आशंकाओं में रहोगे और आरोप लगाते रहोगे। और ये नहीं है कि कांग्रेस पड़ेगा, बीजेपी ने भी ज्ञापन दिया है 2 दिन पहले, भगवान दास समनानी और सब लोगों ने, कि 10% अभी तक काम हुआ अपने यहाँ एसआईआर का, क्योंकि लोग घरों मिल नहीं रहे हैं, शिक्षक या जो बीएलओ जो भी जा रहे हैं, तो अब लोग अपने काम पे निकल जाते, सुबह से शाम को आते। कोई नीचे से दरवाजे के खिसका के आ रहा है। अब वो 4 तारीख आपने लास्ट डेट दी है फॉर्म जमा करने की, 4 दिसंबर, लेकिन अभी लोग जी
तो समस्याएं तो बहुत है इसमें, कोई सामान्य काम नहीं है, लेकिन ये बड़ा अच्छा काम एक दुरुस्ती के साथ हो जाना चाहिए, सबको लगना चाहिए। मैं तो कहता हूँ आम नागरिक को भी, बीजेपी, कांग्रेस नहीं दुबे और जी, जो इसमें कर्मचारी सबसे बड़ी बात क्या है दुबे जी, देखिए चुनाव आयोग तो का तो ये काम है ही, लेकिन इसमें व्यक्तिगत तौर पर लोगों की जागरूकता भी बहुत आवश्यक है। क्योंकि क्या है कि हमारे यहाँ लोग सोए हुए ज़्यादा रहते हैं और ये मान के चलते हैं कि चुनाव आयोग के कर्मचारी अधिकारी जो हैं हमारे गुलाम हैं, वो आएंगे। अभी हमने कई ऐसी खबरें भी देखी अभी 2-4-5 दिनों में, कुछ दिनों में, कि बेचारे वो बीएलओ आ रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, उनसे मिसबिहेव किया जा रहा है। वो जानकारी मांग रहे हैं तो आधी अधूरी जानकारी दे रहे हैं, उन्होंने कहा कि दे दिया हमने, बहुत है। तो इसमें क्या है, लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। और ये एक बड़ा अभियान है, पूरे देशव्यापी अभियान है, और ये कोई छोटा मोटा काम नहीं होता। आरोप लगाना अपनी जगह एक अलग बात है, लेकिन ये जो एक तो क्या है कि देश की हित से जुड़ा हुआ ये काम है, और ये परमानेंट एक लिस्ट है। ये आपकी आइडेंटिफिकेशन भी हो सकती है, और एक आपका एक ये तो पता ही पड़ जाता है कि आप किस मोहल्ले में रहते हैं, किस जगह आप वोट डालते हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण काम है, और मुझे ऐसा लगता है कि इस काम में बीएलओ, बीएलए, इनके साथ आम मतदाता को भी, आम नागरिक को भी बढ़ चढ़ कर जुड़ना पड़ेगा। कांग्रेस अपने काम कर रही है, वो अपनी जगह ठीक है। प्रकाश जी, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि देखिए एसआईआर में कुछ भी हो रहा है, आप ये देखिए आज के पूरा प्रशासनिक अमला बार बार अपील कर रहा है। मैंने देखा कई बार भोपाल के कलेक्टर अपील कर रहे हैं लोगों से, भोपाल के नेता अपील कर रहे हैं, इसके अलावा बड़े बड़े चुनाव के जो लोग हैं वो बार बार लोगों को समझा रहे हैं कि बीएलओ आपके घर आ रहे हैं। बावजूद इसके लोग अभी चैतन्य नहीं हो रहे, तो अब इनका क्या किया जाए? जी, मैंने पहली बार में जो बातें कही वो किसी आलोचना के इसमें नहीं, मैं एक समीक्षात्मक रूप में कही कि शक तो लोगों के मन में आ रहा था। अब वो जल्दीबाजी का था एसआईआर, चलिए बिहार को भूल जाइए, पर वो जरूरी है। इसलिए अब जनता को सपोर्ट करना चाहिए, और सरकार को, निर्वाचन आयोग को इसको थोड़ा पर्याप्त समय देना चाहिए। क्योंकि क्या है कि अनुच्छेद जो 10 है वो ये कहता है कि आप जो पहले से नागरिक है उसको आप उसकी नागरिकता छीन नहीं सकते। दरअसल मिसकॉन्सेप्ट जो बन गया है इसको लेके, जो जनता के दिमाग में, और जो अपोजिशन भी बना रहा है, कि नागरिकता छीनने का तो अभियान नहीं बन जाएगा कहीं, क्योंकि चुनाव आयोग भी बार बार नागरिकता की बात कर रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आपको नागरिकता तय करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो कई मामले उसमें विधिक उलझ जाएंगे। तो जनता को इसमें अलर्ट रहना चाहिए, ये उसका एक दस्तावेज होता है, इसलिए उसको पूरा सपोर्ट करना चाहिए। जो आपने बताया कुछ घटनाएं हुई, इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए, और व्यवहारिक रूप से पूरे पर्याप्त समय लेके एक लाइन और, हाँ, व्यवहार की इंतें इतनी है प्रकाश जी कि एक दो जगह सुसाइड की खबरें आई हैं। जो बेचारे चुनाव कार में जो बीएलओ और ये लोग लगे हुए हैं, कई बीमार हो गए, टेंशन से गुजरना, तो ये ऐसा भी नहीं होना चाहिए। नहीं, वो इसीलिए कह रहे हैं समय का दबाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें समय लगता है। ये कम समय की, भाई बिहार क्यों शक के दायरे में आया कि समय सीमा को लेके। एसआईआर अच्छी चीज है, यहाँ सबके वोट व्यवस्थित हो जाएंगे, क्योंकि 2003 का ही बताते हैं, वो संवैधानिक तो कई मामले रहेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, पर ये जनता का एक अनिवार्य दस्तावेज है। आगे चल के मान लो एनआरसी वगैरह होता तो आपके लिए काम आएगा, नहीं तो बाद में आज आप दुर्व्यवहार कर रहे हैं, कल आप दुर्व्यवहार के शिकार होंगे। इसलिए जनता को ये पूरा सहयोग इससे करना चाहिए। ये सिर्फ राजनीतिक दलों का नहीं, मैंने पिछली डिबेट में भी कहा था कि राजनीतिक दल तो संविधान के अंतर्गत नहीं होते, वो संविधान में निर्वाचन आयोग को प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत पब्लिक रिप्रेजेंटेशन एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड होते हैं। मतलब यदि एक आम आदमी भी चुनाव लड़े तो व्यवस्था दुरुस्त होना चाहिए। तो जनता यदि अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहेगी तो कोई खेल नहीं कर सकता। तो उसको आगे बढ़ चढ़ के अपने दस्तावेज पूरे जमा करना चाहिए, सारी चीजें निकाल के, और ये निश्चित माने नागरिकता छीनने का वो नियम नहीं है एसआईआर, नागरिकता नहीं, पर आप सपोर्ट करें। हाँ, ना किसी की छीनी जाना चाहिए, छीनेगी भी नहीं, क्योंकि वो नहीं ऐसा कोई मैटर ही नहीं है, मैटर ही नहीं, नागरिकता पर इसके कारण लोगों के दिमाग में शक बैठ रहा है। हाँ। उससे बेहतर है कि अपने जो दस्तावेज आपके उपलब्ध हो वो आप बीएलए बिल्कुल ठीक है। को उपलब्ध। अच्छा दुबे जी, जैसा कि ये 2003 की समस्या भोपाल में भी आ रही है, आपने बुंदेलखंड का जिक्र किया, तो हो सकता है शायद इस बात को लेकर उच्च स्तर पर भी कुछ बातचीत हो और कुछ उसका सॉल्यूशन निकाला जाए, या नेता लोग आपस में चुनाव आयोग के साथ बैठकर उसका कुछ एक हो सकता है कि एक जिसको बोलते हैं ना आम कोई सॉल्यूशन निकल जाए, तो बहुत जल्दी इसमें भी हो जाएगा। लेकिन ये जो कांग्रेस के जो बीएलए हैं, कांग्रेस ने अपने बड़े बड़े नेताओं को लगा दिया, ऐसा वो कह रहे हैं कि 9000 से ज़्यादा इनके ऐसे नेता तैनात किए गए जो चुनाव लड़ चुके हैं। तो वास्तव में जो कांग्रेस जो ऐसा सब दिखा रही, ये वास्तव में इतनी
गंभीर है इस मसले को लेकर कि केवल राहुल गांधी को सब दिखाने के लिए कि देखिए साहब हम तैनात हो गए हैं? क्योंकि अभी कुछ मुझे तो नजर नहीं आया भोपाल में इनके बीएलए कहीं। देखिए, यदि गंभीर नहीं रहेंगे तो जिंदगी भर फिर वही आरोप लगाते रहेंगे, क्योंकि आप यदि गंभीर रहोगे तो आपके लिए फायदा है, आपको एक एक वोटर नजर में आ जाएगा। और प्रकाश जी एक बात सही कह रहे थे कि इसमें समय सीमा बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि इतना कम समय है, इसमें संभव नहीं है काम। इतने में तो मतदाता पर्ची नहीं अपन बांट पाते थे जब लोग बंटवाते थे, तो ये तो एक एक फॉर्म भरा जाना। अभी तो फॉर्म डाल दिए आपने, लेकिन अब वो भर के आ जाए, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। तो इसमें समय बढ़ाना चाहिए। और कांग्रेस को तो हम बताएं, यदि इनने अभी तक के अभियानों जैसा किया तो फिर इनको बहुत मुश्किल है। देखो बिहार में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, घट गई सीटें, और यहाँ भी ये बहुत खराब स्थिति हो जाएगी यदि उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि अपने यहाँ तो मतदाता इतना जागरूक है नहीं। हम आपको बताएं कि कई बार लोग मतदान के दिन पिकनिक का प्रोग्राम बना लेते, कल छुट्टी है चलो अपन तो बाहर आउटिंग में चलते हैं। ये ऐसा देश है। तो और जब जरूरत पड़ती है कागज की तब अधिकारी को दोष देते, अरे हमारा मतदाता परिचय पत्र नहीं मिल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं। तो वास्तव में ये देश का कार्यक्रम तो है, लेकिन व्यक्ति सबका कार्यक्रम है। ये कोई कांग्रेस बीजेपी चुनाव आयोग का नहीं है। सबको अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए। लेकिन अपने देश में होता है कि जो काम सरकार करती है उसको फिर लोग बैठ जाते कि आप करो हम बैठे। बल्कि ये सब ऐसा ही काम है कि जैसे आपने आधार कार्ड बनवाया, पैन कार्ड बनवाया, बच्चे के जब एडमिशन कराते तो जन्म तिथि का सर्टिफिकेट बनवाते हो, तो ये आपको जमीन बंटवाना है तो फिर मृत्यु सर्टिफिकेट बनवाते हो पूर्वजों के, सब चीजें करते हो ना जरूरत। ये तो देश का आपकी जरूरत है, भविष्य में बहुत बड़ा। हमारे यहाँ जागरूकता का आलम तो ये है कि कई लोग ऐसे भी पहुंचते हैं चुनाव आयोग में या आधार कार्ड में अपडेट कराने के लिए कि उनसे पूछोगे आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो वो बताएंगे साहब वो फलाने सूर्य ग्रहण पड़ा था और फलाना स्काई लैब गिरा था और ये हुआ था तब पैदा हुआ था मैं। तो ये तो जागरूकता का लेवल है हमारे यहाँ। मतलब एग्जैक्ट डेट और टाइम हमारे पास नहीं है जन्म तिथि का। तो इस मामले में ये बिल्कुल ठीक है, आप दोनों का भी ये जो आम सहमति इस बात पर बन रही है कि लोग कम से कम अपने अधिकारों के प्रति तो जागरूक हों। कोई पार्टी कुछ भी करे, ये जो दस्तावेज है, हम इतना नेग्लिजेंसी बरतते हैं इन दस्तावेजों के प्रति। जब शुरू में दुबेजी आधार कार्ड बने तो आप भी और प्रकाश जी भी इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे, कई लोगों ने अपनी उन आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ ही नहीं है, कई लोगों के पते गलत है, कई लोगों की उम्र गलत है। अब जब ये इतना महत्वपूर्ण हो गया, लोगों को लग रहा है कि नहीं अब ये हर जगह आधार कार्ड पूछा जा रहा है, बैंक में आपका अटैचमेंट आधार कार्ड का होता है, तब कुछ लोग चैतन्य हैं, कुछ लोग चेते हैं। लेकिन बावजूद इसके अभी भी बहुत बड़ा तबका है जो इन जो कार्ड जो होते हैं, जो सरकारी दस्तावेज होते हैं, उसके प्रति अभी भी अवेयर नहीं है। तो मेरा ये कहने का अर्थ है कि एक तो खुद अवेयर हो, दूसरे जो पार्टी जो बार बार आरोप लगाती है कांग्रेस पार्टी कि साहब चुनाव आयोग की वजह से हमारे, तो क्या इनमें भी कोई दम है कि चुनाव आयोग की वजह से हारे आप, या आप अपने आपकी जो ग्राउंड की जो तैयारी थी वो उस लायक नहीं थी, वो पूरी नहीं थी? देखिए वो तो खुद ही को कर बुलंद इतना, ये बात को कांग्रेस समझे ना। आरोप आप लगाते रहो सरकार पे, चुनाव आयोग पे, आप अपनी तैयारी पक्की रखो, अपने वोटर आपके जो है उनके सबके मतदाता नाम जुड़ जाए। और बिहार में तो दिखे नहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता जब मतदाता गहन पुनरीक्षण का कार्य चल रहा था, और पोलिंग के पहले उनके नेता बाहर हो गए, इधर आ गए थे, पचमढ़ी आ गए थे। तो आप गंभीरता से लो भैया, वो लोग पटना में बैठे रहे कि जिस इलाके में चुनाव हुआ दूसरे इलाके उसी राज्य में डटे रहे। तो आपको साम दाम दंड भेद से लेना पड़ेगा, तभी आप जाके भाजपा का मुकाबला कर पाए। आरोप लगाने से कुछ नहीं होना है। ये तो बहुत अच्छा अवसर है कांग्रेस को भी, जो कहते हैं कि एक घर में 200 मतदाता है या 10-10 जगह जुड़े, आप पूरी टीम लगा दो और एक एक मतदाता के तो वो परीक्षण कर लो और सही मतदाता सूची करा लो। ये तो आपके लिए अवसर है। बिल्कुल सही बात है जी। अच्छा प्रकाश जी, आप ये देखिए कि कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी गंभीरता से बताना चाह रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष बताना चाह रहे हैं कि हम इस बार बिल्कुल इस पर लगाम लगाने देंगे, वोट चोरी होने नहीं देंगे, मध्य प्रदेश में ये दोहराया नहीं जाएगा। अब देखिए चुनाव का जो काम है, मतदाता सूची के पुनरीक्षण का जो काम है, वो भी थोड़ा बड़ा टेक्निकल है। फार्म 7 है, फार्म 8 है, फार्म 9 है, 12, जो भी फार्म है उनका कायदे से भरना। अब इसके लिए तो चुनाव आयोग तो अपने बीएलओ को बड़ी तगड़ी ट्रेनिंग देता है। लंबे समय से कई बीएलओ जो अभी जो काम कर रहे हैं वो बहुत
एक्सपीरियंस होल्डर लोग हैं। ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को तो इनको कांग्रेस की सूची नहीं पता, तो ये क्या उसमें वेरिफिकेशन करवाएंगे, ये क्या क्या कैसे उनको सहयोग करेंगे, कैसे रोकेंगे ये सब चीज़ें? नहीं, पिछले कांग्रेस के चुनाव में बूथ लेवल पे कमजोर दिखी, कई जगह इनके कार्यकर्ता भी नहीं दिखे, दूर दिखे, तो कमजोरी रही है। तो देखिए, बीजेपी तो हम मुस्तैद पार्टी रही है, वो बूथ लेवल पे पूरा मैनेजमेंट करती है, उसके पास अपने वोटरों का पूरा हिसाब किताब है। तो ये तो आपकी सजगता है फील्ड में, यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो इसलिए अब जो मौका मिला है SIR केस से। नहीं, मेरा ये कहना है कि कम से कम ये जो BLA आपने तैनात किए हैं, इनको तो प्रशिक्षण दो पहले। प्रशिक्षण दो इनको, आप मतलब अपने वोटर जो लिस्ट है उसको चेक करो, कुछ हेल्प सेंटर बनाइए। कई लोग नहीं समझ में आ रहा कहाँ जाएं, BLO व्यस्त है, और इसीलिए समय का भी बोल रहा हूँ, BLO पे इस समय भयानक व्यस्तता है। उसके प्रेशर के कारण जो सोसाइटी के केस हो रहे हैं वो हो रहे हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी पे भी काफ़ी प्रेशर आजकल है, और ये पब्लिक से जुड़े काम हैं। तो इसलिए निर्वाचन आयोग को, सरकार को इसको बड़े, क्योंकि अभी चुनाव तो सर पे है नहीं, तो यदि एक आध महीने और इसे बढ़ जाता है टाइम, तो रिलैक्स होके हर व्यक्ति पार्टिसिपेट करे। विपक्ष भी खूब अपने, उसको लगता है कि उसके जो संभावित मतदाता हैं उनको चेक कर ले, और अकेले वो नहीं, जो भी परेशान हो रहा है, हेल्थ सेंटर सभी पार्टियों को खोलना चाहिए, किसी का भी वोटर हो सकता है। चुनाव आयोग ने तो सबसे कहा, हाँ, ये मतलब कांग्रेस की बात नहीं, चुनाव आयोग ने सारे राजनीतिक दलों से अपील की है कि भैया सब ले आओ, आप अपने एजेंट भी लेके आइए। हाँ, तो वो आप नहीं, मेन चीज डॉक्यूमेंट पूरे करवाइए ना, किसी क्या दिक्कत आ रही है। जैसे 2003 की वोटर लिस्ट की दिक्कत आ रही है, किसी को कि नाम नहीं मिल रहा है, तो उसका क्या विकल्प हो सकता है। तो आपके हेल्प सेंटर होना चाहिए कि आप अपने जो भी आपसे जुड़े मतदाता हैं उनको समझाएं कि इसको ऐसा है, उनके सॉल्यूशन दिलवाइए, तभी तो आपके वोट जुड़ेंगे आपकी वोटर लिस्ट में, और आप तस्दीक कर पाओगे कि कोई गलत लोग तो नहीं जुड़ गए या गलत डिलीशन तो नहीं हुआ वोटर लिस्ट में। तो इसके लिए सजगता भी बरतेंगे, समय पर्याप्त मिलेगा, तो मुझे नहीं लगता कि कोई गड़बड़ी आगे होगी यदि सजगता बरती जाएगी। अच्छा, एक बात जरूर है दुबे जी, ये देखिए, ये चाहे वो एडिशन हो चाहे डिलीशन हो, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, ये हर बार होते हैं। कई लोग भगवान को प्यारे हो जाते हैं, कई लोग अपना मोहल्ला छोड़ जाते हैं। हमने अपने मोहल्ले से ही कई बार 5 साल में बहुत से लोगों को आते जाते देखा, और उनका तो जब एक जगह से दूसरी जगह आप जाते हो तो निश्चित तौर पर नामों में बदलाव भी होगा, नाम काटे भी जाएंगे, नाम जोड़े भी जाएंगे। लेकिन इन नाम को काटने को ये बताने का साहब, अरे साहब तो 25 लाख नाम कट गए, ये कितना जायज है? ये तो हर जगह होगा ही, और कई लोगों को जानता हूँ जिनकी मतदाता सूची में 2-2, 3 जगह नाम है, भले वो वोट एक जगह डालते हैं, मैंने कहा कि हम अपने पैतृक गांव में भी नाम जुड़वाए, वहां भी डाल देते, जहाँ रहते वहां भी कभी उधर डाल दिए, कभी इधर डाल दिए, जहाँ सुविधा हो। लेकिन अब एक ही जगह नाम होगा तो नाम कटेंगे, इसमें स्वाभाविक है। कई लोग ट्रांसफर होकर चले गए, पता ही नहीं चलता। जब कई बार मतदाता पर्ची जब बढ़ती थी उनके साथ घूमो, कहीं तो पता चलता था कि पूरी लाइन की लाइन पर्ची लिए, मकान नंबर, वहाँ उन्हें यहाँ नहीं रहते, यहाँ नहीं रहते। तो ये तो बहुत सारी है ही जिंदगी में, परिवर्तनशील है ही दुनिया। तो आप उसको, मैं जो कह रहा हूँ, केवल योगेश जी एक ही बात है जो आप भी कह रहे हैं, प्रकाश जी भी सहमत है, इसमें तो आप सतर्क और सावधान रहो। एक ही तरीका है, आरोप लगाने की कहीं गुंजाइश नहीं है इसमें। सही बात। आप अच्छा, आप दुबे जी एक चीज ये नोटिस कीजिए, आप ये देखिए, अभी चुनाव हुए कांग्रेस के, युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव हुए। अब वो युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में 1 सप्ताह लगा दिया इन लोगों ने रिजल्ट डिक्लेयर करने में। तो जब ये अपने पार्टी के मुट्ठी भर कार्यकर्ताओं का चुनाव ठीक से नहीं करा पाए, उसको लेकर रिजल्ट डिक्लेयर करने में इनको 1 सप्ताह लग गया। और चुनाव आयोग जो पूरे देश का चुनाव प्रबंधन का काम संभालता है, ऐसा चुनाव आयोग जिसकी दुनिया के कई मुल्क नकल कर रहे हैं, यहाँ ट्रेनिंग लेने आते हैं भारत में कि चुनाव आयोग यहाँ का कैसा काम करता है, उस पर ये आरोप लगाते हैं जो अपने संगठन का चुनाव नहीं कर पा रहे ठीक से। वही मैं कह रहा हूँ कि इस आरोप का क्या करेगा। तो जिससे पूछा जाए कि चुनाव आयोग की जगह आप होते तो क्या करते, यही प्रक्रिया होती कि घर घर वो बांटते, और फिर जो भर के आते उनको जोड़ते, जो नहीं भर के आते उनको काटते। अब आपकी ड्यूटी है ना, सबकी है, एक एक नागरिक की ड्यूटी है कि आप अपना नाम जुड़वाओ, विधिवत फॉर्म भरो, वहाँ अपने सेंटर पे जाओ, अपना नाम जुड़वाओ, फाइनल करो। इसमें कहीं कोई, मैं कह रहा हूँ, आरोप लगाने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं योगेश जी। शासन में है सरकार, तो उसके खिलाफ खूब बोलो। इस मुद्दे पे तो आप छोड़ो उनको, आप अपना काम करो ना भाई, अपने नियुक्त करो, चलो शुरू करो। जब आपकी बात ना माने कि आपने दस्तावेज दिए और वो नाम नहीं जोड़ रहे, तब आप आओ, सड़क पे आओ,
सही और बात बिल्कुल डटे रहो जब तक कि जुड़ ना जाए वो। बिल्कुल ठीक इसने है, रोका उसको। बिल्कुल ठीक है। इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, टीम चाहिए। ये खाली ये होता है बातों का काम। एक बयान दिया फुर्सत इतनी श्री कर्तव्य की, हम बहुत सक्रिय हैं, हमने आरोप लगा दिए, फुर्सत हो गए। ये फुर्सत होने का नहीं है समय। हाँ, ये तो ये मैदान में डटे रहे। ये बिल्कुल ठीक है। मैं यही प्रकाश जी आपसे भी ये जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि समय बहुत कम है, लेकिन क्या ये एक्सरसाइज कांग्रेस केवल राहुल गांधी को बताने के लिए या उसको संतुष्ट करने के लिए तो नहीं कर रही है? नहीं, ये तो खैर होता है पार्टियों में, अपने वरिष्ठ नेताओं को खुश करने के लिए भी होती है। तो अब जो विचारधारा से जितना मजबूती से जुड़ेगा तो वो अपनी पार्टी के बचाव के लिए उतरेगा। तो क्योंकि फिलहाल इतने सालों से कमज़ोर रहा है इसका ज़मीनी स्तर पे संगठन, तो इसलिए कमियां तो जो आप कह रहे हैं वो हो सकती है, लेकिन अब उससे उबरना पड़ेगा। बिहार का जल्दीबाजी में ठीक है, परंतु अब यह मध्य प्रदेश के लिए पर्याप्त समय है। तो पर्याप्त निगरानी करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे और ज़मीनी लोगों को जितना कांग्रेस के बड़े नेता जोड़ पाएंगे, क्योंकि वो हमेशा, मैं इतने चुनाव देख चुका हूँ, कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ता बड़े उपेक्षित रहे हैं। वो दुखी होते हैं जब चुनाव हारते हैं ना, वो लोग मेहनत करते हैं, और बड़े नेताओं ने लापरवाहियां की, उनको ढंग से कोऑपरेट नहीं किया, तो वो उनमें निराशा आ गई थी। अब ये जो अब नया नेतृत्व जो अब नई प्रक्रिया चालू की है, इससे वो जुड़ सकते हैं कि कांग्रेस के पास एक अपॉर्चुनिटी है जमीन के कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़ने के लिए। अब ये उसके ऊपर है, उसका कितना उपयोग कर पाती है। ये आपने बहुत बढ़िया बात की, क्योंकि 2018 में भी यही हुआ, लोगों को बड़ी निराशा हुई कांग्रेस के ही कुछ लोगों को कि जरा सी आपने टसल में सरकार गंवा दी। तो ये एक बहुत कांग्रेस को इस बारे में सोचना पड़ेगा। लेकिन एसआईआर का काम ऐसा काम है, ये राष्ट्रव्यापी काम है। इसमें कांग्रेस, बीजेपी के इतर आम लोगों को अवेयर होना पड़ेगा, बल्कि खुद जाके एक बार चेक कर लें। बीएलओ आए तो उनको बड़ा सम्मान के साथ आदरपूर्वक उनका सहयोग करें। ये एक अच्छा आपका भी गेस्चर माना जाएगा। ये नहीं कि कोई आपके दरवाजे पर आ रहा है, आप उसको नौकर समझ के आधी जानकारी दे रहे, आधी नहीं दे रहे, उसको बार बार चक्कर लगवा रहे हैं। वो सुबह आ रहा है, आप कह रहे हैं शाम को आइए, साहब बाहर हैं। इस तरह की ये जो टैक्टिस है, इससे सबको बचना चाहिए। ये हम सबका कार्य, एक बढ़िया मतदाता सूची बने, एक बढ़िया पुनरीक्षण और सबके नाम इसमें जोड़ें, ताकि लोकतंत्र के इस यज्ञ में सब मिलकर अपनी आहुति दे सकें। तो बाखबर में फिलहाल इतना ही है। आप दोनों का, प्रकाश जी आपका, देवदत्त दुबे जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो फिलहाल के प्रोग्राम में अभी इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए IND24। नमस्कार।